बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, आज शब मेराज है। इस मुबारक शब की रहती दुनिया तक अहमियत रहेगी, क्योंकि इसी शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र किया, जहाँ तमाम अंबिया कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदार में 2 रकात नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा से आलम बाला को तशरीफ़ ले। जन्नत और दोज़ख के अहवाल से आपको वाकिफ़ करवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुनिया को पता चला कि जन्नत क्या है, यहाँ कौन कौन लोग रहेंगे, जहन्नम क्या है, ये किसका ठिकाना है। नमाज पंजगाना इसी शब का तोहफ़ा है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आँखों की ठंडक करार दिया। मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसे हरम शरीफ भी कहते हैं, और इसकी तामीर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायतें बयान की जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के पास छोड़कर हिब्रून को चले गए, जो आज का फ़लस्तीन है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का एक और घर तामीर की, जिसे मस्जिद अक़सा या बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। इसकी तामीर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी हिस्सा लिया। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मकामी बाशिंदों से मस्जिद अक़सा की तामीर करवाई, और ये भी कहा जाता है कि ये दरअसल जिन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद का अपने असा का सहारा लेकर निगरानी करते रहे, और इसी तरह इनकी रूह परवास कर गई। जब असा को दीमक खा गई और ये टूट गया, तब जिन्नात को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले हैं। मस्जिद अक़सा को बाबिल के डिक्टेटर बख्त नसर ने शहीद किया था और फ़लस्तीन इलाक़े के अवाम को अपना ग़ुलाम बना लिया था। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की तारीख़ बहुत क़दीम है। ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मुक़द्दस है। मस्जिद अक़सा का जो अहाता है, इस पर तीनों मज़ाहिब के मानने वाले अपना हक़ जताते हैं। यहूदियों का दावा है कि चूँकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके फ़र्जंद ने इसकी तामीर की थी, इसलिए ये इनकी मिल्कियत है। बैतुल मुक़द्दस के मग़रिबी दीवार को दीवार गिरिया यानी वेलिंग वॉल कहते हैं, जिसे छू कर यहूदी रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मुसलमान इसी दीवार को अल-बुराक़ दीवार कहते हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बुराक़ के ज़रिए सफ़र किया था और इसी मुकाम पर आपको लाकर उतारा था, जहाँ से आपने अंबिया कराम की इमामत की। इसकी मुसलमानों के लिए इसलिए भी ज़्यादा अहमियत है कि ये क़िबले अव्वल रहा। हिजरत के 17 महीनों तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िबले की तब्दीली के लिए तड़प देखी, तो हालत नमाज ही में क़िबले की तब्दीली की वही नाज़िल हुई, और हालत नमाज ही में क़िबला बदल कर नमाज अदा की गई। मस्जिद क़िबलतैन इसी की यादगार है। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत यरूशलेम में ही हुई, इसलिए ईसाई इस पर अपना हक़ जताते हैं। फ़लस्तीन पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ। 1099 ईस्वी में ये ईसाइयों के कब्ज़े में आ गया, और 1188 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस पर दोबारा कब्ज़ा किया था। बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक़सा में 2 गुंबद हैं। गुंबद सग़रा जो सुरमई रंग का है, उन्हें खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामीर करवाया था। 1000 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के खलीफा सुलेमान ने पीले रंग का गुंबद तामीर करवाया। आम तौर पर मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के ज़िक्र के साथ पीले रंग का ही गुंबद तस्वुर में उभरता है, जबकि असल गुंबद डोम ऑफ रॉक है। 1948 में फ़लस्तीनियों ने कब्ज़ा किया। तब से आज तक मगरबी दुनिया इसराइली तसल्लुत को जायज़ करार देने की कोशिश कर रही है। फ़लस्तीनी अवाम, जिनमें बाज़ यहूदी और ईसाई भी शामिल है, इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुसलसल 70 साल से मुकाबला कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। 1969 में यहाँ इसराइली फ़ोर्सेस और फ़लस्तीनी नौजवानों में झड़पें हुई थी। इस वक्त मस्जिद के एक हिस्से को आग लगाने की भी कोशिश की गई। सारी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। चूँकि बड़ी ताकतें इनके साथ दे रही हैं, इसलिए फ़लस्तीनी अवाम को अपने ही मुल्क में अजनबी बनकर रहना पड़ रहा है। इस वक्त मस्जिद अक़सा के नीचे बाकायदा सुरंग खोदी जा चुकी है, जिसमें इसराइली अहदेदार हफ्तावार मीटिंग करते हैं। मस्जिद के अतराफ़ खुदाई की जा रही है ताकि गैर महसूस तरीक़े से मस्जिद को मुनहदम की जा सके। फ़लस्तीन और इसराइली हुकूमतों में अमन माहदे भी हुए, मगर इसराइल ने इस पर अमल नहीं किया। आज शब मेराज के मौके पर हम मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की सलामती और क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए दुआ करें।
یہ تھی آج کی ایک اہم معلومات پر نظر. دیکھتے رہیے گواہ.